बॉडी फार्म। मैं दोपहर के भोजन के समय काम से वापस आ रहा था, उन आधे दिनों में से एक। यह वही रास्ता था जिस पर मैं पहले सैकड़ों बार गया था। मैं अपने दफ्तर से निकलता, औद्योगिक एस्टेट से बाहर मुख्य सड़क लेता, फिर एक हेज के माध्यम से एक शॉर्टकट लेता, जो एक छोटे से आवासीय एस्टेट की ओर जाता था। फिर मैं साइकिल चलाने वालों को रोकने के लिए लगाए गए धातु की सलाखों के नीचे छिप जाता और फिर ग्रामीण इलाकों में निकल जाता। जंगल में पहुंचते ही मुझे हमेशा मजा आता था। यह बहुत शांत था और गर्मियों में मीलों मील दूर मकई के खेतों से गुजरने में कुछ राजसीपन था। जब मैं टी जंक्शन पर पहुंचा, तो मेरा सामान्य रास्ता एक कार दुर्घटना के कारण अवरुद्ध हो गया था। 2 कारें उल्टी हो गई थी और सड़क के किनारे गड्ढों में शांति से पड़ी थी, जैसे उल्टी हुई लेडीबग्स। पुलिस की घेराबंदी ने प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया था और एक अधिकारी ने कारों को सड़क पर वापस मोड़ने और वापस जाने में मदद की। चूंकि अभी भी रोशनी थी, इसलिए मैंने एक मोड़ लिया और खेतों में से एक के किनारे सार्वजनिक फुटपाथ का अनुसरण किया। मेरे पीछे से मैंने एक महिला की चीखें सुनी। मैं केवल यह मान सकता हूँ कि वह दुर्घटना का हिस्सा थी या इसमें शामिल लोगों को जानती थी। मुझे याद है कि मैं कराह रहा था और मेरे पेट में चिंता की एक पीड़ा बढ़ गई थी। मैंने पहले कभी खेतों से होकर नहीं चला था, लेकिन मैं रास्ता जानता था। मैंने दूर से चर्च की मीनार जैसे स्थलों का उपयोग किया, जो मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। मैंने जंगल देखा जो मेरे सामने हेजरों से सटा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा कि कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उस फुटपाथ पर चला गया जो उस दिशा में जाता था जहां मैं जा रहा था। मुझे अपने पीछे से शोरगुल की आवाजें सुनाई देती रहीं। चीखें अब सायरन की आवाजों में बदल गई थी। मुझे उम्मीद थी कि इसका मतलब है कि एम्बुलेंस जीवित बचे लोगों को ले जा रही है। वे अपने सायरन का उपयोग नहीं करते हैं। आधे रास्ते में मैंने हेजरों में एक दरार देखी, इसलिए खुद को धकेलते हुए जंगल में चला गया। कई सालों से इस्तेमाल की गई एक इच्छा रेखा ने मुझे रास्ता दिखाया, एक नम रास्ता जो मिट्टी में रौंदा गया था जहां कोई झाड़ियां नहीं उगती थी। दूर दूर तक फैले पेड़ और भी घने होते गए और ऊपर की सदाबहार छतरी से कम रोशनी आ रही थी। मेरे सामने ट्रैक की शाखाएं बन गईं, जिससे मुझे 2 कम ध्यान देने योग्य रास्ते मिल गए। मैंने अपना फोन निकाला और गूगल मैप्स चेक किया। घने जंगल से थोड़ा विचलित होकर मैंने सही रास्ता चुना। यह कठिन था। मेरी जो भी गति थी, उसकी जगह अब सावधानी भरे कदमों ने ले ली थी, क्योंकि मैं अपने पैरों को दबी हुई जड़ों और चट्टानों पर उठाता था, अपनी पतलून को गंदा